हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसमें हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे बिहार स्टेट में जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो अगर आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स अभी कंप्लीट हुए हैं और आप सोच रहे हो कि नर्सिंग फील्ड में अपना करियर कंटिन्यू किया जाए, और अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेनली ये बताया गया कि जैसे बिहार स्टेट में जो भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको कौन कौन से जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिससे आपको जो भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस बिहार स्टेट में हैं उनमें आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो बिहार स्टेट में जो भी मतलब गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उससे रिलेटेड जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे उस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है, जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाता है, तो इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल सके। और इसी के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपको बिहार स्टेट में जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन चाहिए तो क्या नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है या नहीं है, इस टॉपिक को भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे आपका कोई भी टॉपिक स्किप ना हो पाए। जो भी कंफ्यूजन या फिर कोई डाउट अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जैसे बिहार स्टेट में अगर जो सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो कौन सा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेनली अगर आपको बिहार स्टेट के कोई भी जो सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए क्लास 12 के बाद, तो पूरे स्टेट में सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जो मेनली बिहार बोर्ड के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, और जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसका नाम है बिहार कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करके आप जो भी मतलब सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे और भी एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं अलग अलग नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं उनमें एडमिशन लेना है। अगर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए सिर्फ पूरे स्टेट में सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जो अगर आपको प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो ANAT वगैरह के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो का जो मेन मतलब हम जो मेन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लिया जा सकता है। ठीक है, तो जिस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो एग्जाम मेनली पूरे स्टेट में कंडक्ट करवाया जाता है, जिस एग्जाम के थ्रू आप बिहार स्टेट के कोई भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, उसका नाम है बिहार कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, अगर आप मतलब ये सोच रहे हो कि जैसे क्लास 12 कंप्लीट हुआ है तो अब कोई सरकारी जो नर्सिंग कॉलेजेस है उसमें एडमिशन लेना है तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और इस एग्जाम को क्रैक करके आप जो भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस बिहार स्टेट में हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो और अपनी जो BSc नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम जो है वो एक स्टेट लेवल पर होने वाला BSc नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। इसमें मेनली जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो सिर्फ बिहार स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 12 के बाद पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपके पास जो बिहार स्टेट का जो डोमिसाइल है वो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस एग्ज़ाम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो है वो एक स्टेट लेवल पर होने वाला नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो आपके पास अब जो बिहार स्टेट है उसका डोमिसाइल तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो क्लास 12 है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो PCB होने चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट्स के माइंड में एक और डाउट आता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके क्लास 11th और 12th में बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 11th और 12th में बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑप्शनल में है। तो अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके ऑप्शनल में बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है तो वो भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी क्लास 12th जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए और लगभग 60 से 75% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने चाहिए, तभी आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है इसका सिलेबस क्या है। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है इसका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें मेनली जो क्लास 11th और क्लास 12th का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो भी सिलेबस है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस एग्जाम से रिलेटेड जो मतलब की पॉइंट्स हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर जो सिलेबस है उसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक रिलीज़ होगा 2023 में। तो जैसे अगर प्रीवियस डाटा को देखें तो इस एग्जामिनेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पिछली साल यानी 2022 में मई में रिलीज़ हुआ था, ठीक है। तो अगर इस साल अगर हम एक एस्टिमेशन करें कि इस एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगभग मई या जून 2023 तक रिलीज़ हो सकता है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट मतलब इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो अपनी प्रिपरेशन जो है वो अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मई या जून 2023 तक रिलीज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि जो एग्ज़ाम है 2023 के लिए वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। बिहार स्टेट में जो सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए सिर्फ यही एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। अगर इस एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कोई कन्फ्यूज़न कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।